योगी जी हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि चीफ मिनिस्टर के लायक आप नहीं हो। आप जा कर के मठ में बैठ जाओ, गौमूत्र पियो और गोबर खाओ और वही करो। आप सरकार चलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि आप सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट शहनवाज आलम आदिल आज एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने आया हूं। जैसे कि आज पूरे भारत में विकास दुबे के इनकाउंटर के रिलेटेड सवाल उठ रहे हैं, विकास दुबे के इनकाउंटर के रिलेटेड सवाल खड़े हो रहे हैं। इस इनकाउंटर के पीछे क्या सच्चाई है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम में एडवोकेट तौसीफ़ अहमद खान हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम ये जानेंगे कि इस इनकाउंटर के रिलेटेड, इस इनकाउंटर के पीछे क्या सच्चाई है। हम उनसे कुछ बातें करेंगे। सर, जैसा कि आज सुबह विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाया जा रहा था और रास्ते में ही उनका इनकाउंटर कर दिया गया। सोशल मीडिया पे ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये इनकाउंटर है, रियल इनकाउंटर है या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। आपका क्या ख्याल है सर इस बारे में? सोची समझी साजिश है या नहीं है, ये फैक्ट्स को देखिए तो समझ में आ जाएगा। क्या है फैक्ट्स इसमें कि जब वो पुलिस लेकर के जा रही थी विकास दुबे को, तो उसके पीछे मीडिया की 1 दर्जन के लगभग गाड़ी उसको फॉलो कर रही थी। जब वो कानपुर पहुँचे तो मीडिया के गाड़ी को रोक दिया गया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया वालों ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमारे गाड़ी को रोक दिया गया और रोक करके हमसे पूछताछ किया गया, भाई आप कौन से मीडिया के हो, आप कार्ड दिखाओ, आपका गाड़ी चेक किया जाएगा। तो ये इस बहाने क्या हुआ कि जो गाड़ी विकास दुबे को लेकर जा रहा था वो आगे चला गया। अब उसके पीछे जो मीडिया की गाड़ी उसको फॉलो कर रही थी वो नहीं थी। रोड ब्लॉक हो गया। आगे क्या हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं मालूम। 15 मिनट के बाद ये खबर मिलता है कि विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया। दूसरी बात, आप कैसे अपराधी को लेकर के जा रहे हैं जिसके खिलाफ 62 केसेस चल रहे हैं, जिसने 8 पुलिसकर्मी को अपने घर में मुठभेड़ में मारा, जिसके पास एक से एक हथियार हैं। ऐसे ड्रेडेड क्रिमिनल को आप लेके जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उनको हथकड़ी तक नहीं लगाया गाड़ी में बैठा करके। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसे हैं जो इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि ये फेक इनकाउंटर है। तो इस पे तो जांच होनी चाहिए। जांच की मांग भी की गई है। आज भी एक पिटीशन फाइल हुआ है और मज़े की बात यह है कि कल भी एक पिटीशन फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया गया था। जो 5 एड थे, जो 5 इनके साथी थे विकास दुबे के, सारे लोगों को इनकाउंटर में मार दिया गया। तो इसलिए उस वक्त में ये पिटीशन में मांग किया गया था कि इस पे जांच हो और विकास दुबे को सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि डर है इस बात का कि उन्हें इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। और यही हुआ, अगले दिन इनकाउंटर में मार दिया गया। अब इससे हमें क्यों फ़र्क पड़ता है? सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा अपराधी है, इतने केसेस चल रहे हैं, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? अगर वो मर गया तो मर गया। देखिए, दर्द बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जुर्म का सफाया हो जड़ से, तो आपको आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि हमारे देश में सिस्टम है। अगर आप सिस्टम को नहीं मानेंगे तो फिर ठीक है, जेल में जाइए, सारे लोगों को उठा करके गोली मार दीजिए। जिसको आपको मन आए, जिसका शक्ल अच्छा ना लगे गोली मार दो, जिसका नाम अच्छा ना लगे गोली मार दो। ऐसे थोड़ी होता है। पुलिस का काम है, आप अपराधी को पकड़ के कोर्ट का सामने पेश करो, कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, कोर्ट उसको सज़ा देगी। विकास दुबे से ख़ास तौर पे एक बात जुड़ा हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब विकास दुबे के घर में जब पुलिस पार्टी गई उसको अरेस्ट करने के लिए, तो इसका खबर विकास दुबे को पहले पहुंच गया था। इस वजह से उसने घर के सामने रास्ते में JCB को खड़ा करके रोड को ब्लॉक कर दिया था। अगर उसे इन्फॉर्मेशन नहीं था तो वो रोड को ब्लॉक क्यों करता? उसने रोड को ब्लॉक कर दिया। तो पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट से खबर लीक करके आपको हेल्प किया जा रहा है। विकास दुबे को तो कोई हेल्प कर रहा है, वरना उसको ये बात मालूम कहाँ से होगा? अब जब इससे ये साबित होता है कि क्रिमिनल और पुलिस का कनेक्शन है, एक नेक्सस है। फिर विकास दुबे के पुराने वीडियोज़ आए हैं, उसमें उसने बताया भाई हमारा पॉलिटिकल लिंक है। और ये एक ओपन सीक्रेट है कि कोई भी अपराधी जिसके खिलाफ 60 केसेस चल रहे हैं, जो पुलिस कस्टडी में घुस के जाकर के एक मंत्री को मार देता है, वो अभी भी बेल में बाहर है, तो ज़रूर उसके पीछे किसी न किसी एक पॉलिटिकल बॉस का हाथ है।
तो क्या जनता को ये हक नहीं है कि वो इस अपराधी के पीछे छुपे हुए असली अपराधियों को भी पकड़े? क्या कोर्ट का ये हक नहीं है कि वो विकास दुबे के पीछे जो असली अपराधी हैं उनको भी जेल में डालें? या तो फिर आप बंद कर दीजिए कोर्ट, आप बंद कर दीजिए, डेमोक्रेसी मत बोलिए ये बनाना रिपब्लिक है। पुलिस जो है किसी एक आदमी के इशारे में, किसी एक मंत्री के इशारे में जिसको मन में आएगा उसको सज़ा देगा, जिस अपराधी को चाहेगा छोड़ के रखेगा, और अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के वजह से या किसी भी वजह से वो अपना एक्शन लेगा। कानून के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कानून को नहीं माना जाइएगा। भाई हम लोग भी पढ़ाई लिखाई बंद कर दें। अब एक ही जो है यहाँ पे ऑटोक्रेसी है, यहाँ पे तो डेमोक्रेसी बचा नहीं। हाँ सर, जैसा कि कल एक इंटरव्यू आया था अभय दुबे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जिन्होंने न्यूज़ 24 में ये कहा था कि विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया जाएगा, और उन्होंने इस दावे के साथ कहा था कि आप इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यानी वो इस बात को जानते थे कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इनकाउंटर कर दिया जाएगा। आपके चैनल पे मैं आज कह रहा हूं, संदीप जी नोट करिए, हर हाल में इस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस मार देगी। आप इसको नोट करके। और आज ये भी देखा गया कि टोल टैक्स पे जो एक टोल लगाया गया था, वहाँ पर जो जिस गाड़ी में विकास दुबे को पाया गया वो टाटा सफारी थी, और जो घटना स्थल में जो गाड़ी पाया गया है वो XUV 300 पाई गई है। और घटना स्थल में जो एक शख्स मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि उस एरिया में कोई ऐसा निशान नहीं पाया गया जिससे ये साबित हो कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि वो गोली की आवाज़ सुनी उन्होंने। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है, किस सरकार के हाथ है? सर जो भी हमने लोगों ने आवाज़ सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे तो आपने किस चीज़ की आवाज़ सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज़ सुनी थी, और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वाले। और एक बात उसमें यह है जी कि गोली सीने में मारा गया, 3 गोली। जब अगर कोई अपराधी भागता है तो वार्निंग के हवा में चलाया जाता, फिर उसके पैर में मारा जाता, फिर आपने मार दिया, चलिए ठीक है मार दिया। इसीलिए सवाल उठता है कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, अभी जो आपने बताया कि गाड़ी में फ़र्क है, और कल तक जो बयान आए, और आप देखेंगे तो एक हफ्ता पहले भी मैंने ये बोला था, शायद आपका ही चैनल था, कि आप उसको ज़िंदा पकड़ो, क्योंकि ये योगी सरकार की पॉलिसी है, ठोक दो पॉलिसी। योगी सरकार समझते हैं, योगी जी हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि चीफ मिनिस्टर के लायक आप नहीं हो। आप जाकर के मठ में बैठ जाओ, गौमूत्र पियो और गोबर खाओ और वही करो। आप सरकार चलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ का ख्याल रखा जाता है, लोगों के जो हमारे देश का जो कानून सिस्टम है उसका ख्याल रखा जाता है, कोर्ट का ख्याल रखा जाता है। आपके नज़र के सामने किसी का कोई इज्जत नहीं है। ठोक दो पॉलिसी आप अपनाओगे और हमारे भारत को एक बनाना रिपब्लिक आप बनाओगे। आज तो सवाल उठ रहे हैं ना, हर एक आदमी, बहुत सारी संस्थाएं, आप देखिए एक के बाद एक केस, आज जैसे मैंने आपको बताया केसेस फाइल हो गए। इन्वेस्टिगेशन कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये फेक इनकाउंटर था, ये ओरिजिनल इनकाउंटर था, और इस इनकाउंटर को करके योगी सरकार किसको बचा रही है ये भी पता चल जाएगा। हालांकि सर, जो विकास दुबे के साथ UPSTF स्पेशल टास्क फोर्स उनके साथ थी, उसके बावजूद भी वो भागने की कोशिश करते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी आपको नहीं लगती है सर? अगर विकास दुबे को भागना होता तो वो सरेंडर ही क्यों करता? भले ही मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बोला होगा हमारे जाबाज पुलिसकर्मी पकड़ लिए, हम सब जानते हैं, टीवी में दिख रहा है, CCTV में दिख रहा है, और जो मंदिर का जो गार्ड था उसके बयान आए हैं। इससे यही साबित होता है कि विकास दुबे खुद से आया, मंदिर में आया, ताकि अपने पहचान उसने बताया, ताकि उसको अरेस्ट किया जाए। उसने ये सोचा होगा कि शायद मंदिर में मुझे इनकाउंटर नहीं किया जाएगा, इतनी लाज रखी जाएगी, तो उसको जब वो सरेंडर कर रहा है आप उसको अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट करके लेके जाइए कोर्ट में। और ये एक स्टेज करना कि हम कह देंगे भाई इनकाउंटर हुआ है, वो भाग रहा है, हो सकता है, लेकिन भाई जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो तो आपको बात को झूठा बता रही है। पुलिस के जो वर्जन है उसको तो झूठा बता रही है एविडेंसेस। जी अच्छे सर, एक आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि विकास दुबे का आज इनकाउंटर हो गया, और जब से विकास दुबे फ़रार है तब से लेकर आज तक उनके 6 साथी का भी इनकाउंटर कर दिया गया। यानी जो भी इस साजिश के पीछे वो ये चाहती है कि उनका पोल कभी ना खुले।
इसीलिए वो एक के बाद दीगर जो है विकास दुबे और उनके तमाम साथियों को ख़त्म करती जा रही है। तो इसके पीछे जैसा कि यूपी सरकार ये क्लेम कर रही है कि विकास दुबे की वाइफ जो है वो समाजवादी पार्टी की मेंबर है, ये क्लेम कर रही है। और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार इसके पीछे है। तो सर आपको क्या लगता है इस बारे में? तो इस बारे में सोचना ये होगा कि आज सरकार किसकी है, योगी सरकार की है। अगर योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसके पीछे है तो ये तो बहुत अच्छा बात है। आपको तो एक पॉलिटिकल टूल मिल गया, आप इनको पकड़िए, केस चलाइए और योगी समाजवादी पार्टी के लोगों को अरेस्ट कीजिए अगर आपकी बात में सच्चाई है। तो अगर विकास दुबे जी इसकी आज मौत हो गई है, अब तो वो बोल नहीं पाएगा कि योगी मेरे पीछे है या अखिलेश मेरे पीछे था या हर ज़माने में हर सरकार मेरे साथ रहती थी। ये बात तो उसी के साथ मर गया, आपने तो उस बात को सामने आने नहीं दिया। तो देखिए, नेता लोग जो होते हैं कभी कभी वो सोचते हैं कि वो बहुत बड़े सयाने हैं और बाकी सब बेवकूफ़ हैं, लेकिन जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता जनार्दन है। जनता को सब समझ में आ रहा है कि ये फेक एनकाउंटर का जो खेल खेला जा रहा है इसका जवाब उनको इलेक्शन में देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे एडवोकेट तौसीफ़ अहमद खान साहब से, जो विकास दुबे के इनकाउंटर के रिलेटेड अपनी पूरी बात बता रहे थे कि कैसे उन्हें इनकाउंटर किया गया, उसके पीछे क्या साजिश थी, किस लिए किया गया है, वो पूरी बात बता रहे थे। आपने सुना उनकी बातों को। आपका क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। कैमरामैन वसीम अख्तर के साथ मैं शहनवाज आलम आदिल। जय हिंद।